नमस्कार, मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने शमशान में यक्षिणी साधना की और फिर हर रात एक लाल साड़ी वाली स्त्री उसके कमरे में आने लगी। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये कोई वरदान नहीं था। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत उसकी आत्मा थी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी सच्ची बात। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग रोज हमारी वीडियो देखते हैं, पूरी कहानी भी सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही कमेंट्स करते हैं। अगर आपको सच में ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी अगली और भी डरावनी कहानियों को जन्म देता है। और हां, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वो आपकी सोच को अंदर तक हिला देगा। अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उस आदमी की कहानी है जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को वापस पाने के लिए ऐसा रास्ता चुना जहां से लौटकर इंसान वही नहीं रहता जो पहले हुआ करता है। इसलिए इस कहानी को आखिर तक महसूस कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो दर्द है वही आगे चलकर ऐसी दहशत में बदलने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह तक बेचैन हो उठेगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शहर की गलियां सूनी थीं, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की बहुत हल्की टूटी हुई ध्वनि उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। दीवार घड़ी की सुइयां रात के 12:10 पार कर चुकी थीं। उसी समय शहर के एक पुराने से मकान के भीतर अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था निर्वाण। कभी उसके चेहरे पर भी चमक हुआ करती थी, उसकी आंखों में भी सपने थे, उसके घर में भी हंसी गूंजती थी। लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था, थकान थी और भीतर तक उतर चुकी एक ऐसी कड़वाहट थी जो आदमी को धीरे धीरे इंसान से कुछ और बना देती है। बिस्तर पर करवट बदलते हुए उसने सिर घुमाकर अपने बराबर वाले तकिए को देखा। वही तकिया जहां कभी उसकी पत्नी रागिनी सिर रखकर सोया करती थी। एक पल को उसकी उंगलियां उस तकिए पर ठहर गईं, जैसे कपड़े में बची हुई कोई पुरानी गर्माहट खोज रही हो। मगर वहां अब सिर्फ ठंड थी, वैसी ही ठंड जैसी किसी अधूरी जिंदगी में बस जाती है। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों ने साथ रहने, हर हाल में एक दूसरे का साथ देने, दुख सुख बांटने की कस्में खाई थीं। मगर जिंदगी कस्में नहीं देखती, वो सिर्फ हालात दिखाती है। जब दुनिया पर बीमारी और बदहाली का साया टूटा तो उसके साथ मिरवान की नौकरी भी चली गई। पहले जो आदमी पूरे घर का सहारा था, वही अचानक आधी तनख्वाह पर छोटी सी जगह काम करने को मजबूर हो गया। महीनों तक उसने टूटते हुए घर को संभालने की कोशिश की, मगर आर्थिक तंगी धीरे धीरे रिश्तों के भीतर जहर की तरह उतरने लगी। रोज के झगड़े, ताने, खामोशियां, और फिर एक दिन रागिनी उसे छोड़कर मायके चली गई। जाते समय उसने कोई ऐसा भारी संवाद नहीं बोला था जो फिल्मों में सुनाई देता है। उसने बस इतना कहा था, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। और यही एक वाक्य मिरवान के भीतर किसी कील की तरह धस गया था। वो रात दर रात इसी बात को याद करता, कभी खुद को दोष देता, कभी रागिनी को और कभी किस्मत को। लेकिन सच यही था कि वो अकेला पड़ चुका था। उस रात भी उसने कई बार मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोली, रागिनी का नाम देखा, फिर बंद कर दिया। हिम्मत बटोरकर उसने एक छोटा सा संदेश लिखा। उंगलियां कांप रही थीं। भेजने के कुछ देर बाद जो जवाब आया वो इतना ठंडा, इतना बेरहम था कि उसके भीतर बचा हुआ कोमल हिस्सा भी जैसे मर गया। उसने गुस्से में मोबाइल दूर फेंक दिया। उसकी सांसें भारी हो गईं,
होंठ भींच गए, आंखों में एक अजीब जली हुई चमक उतर आई। वो बिस्तर से उठा, पुरानी लोहे की अलमारी खोली, नीचे दबे कपड़ों और अखबारों के बीच से कपड़े में लिपटी एक किताब निकाली। किताब की जिल्द काली थी, किनारे घिस चुके थे और उसमें एक ऐसी गंध थी जिसमें नमी, धूल, तेल, राख और किसी पुराने अभिशाप की बासी गूंज मिली हुई लगती थी। ये वही किताब थी जिसके बारे में शादी से पहले उसने अपने आप से वचन लिया था कि चाहे जिंदगी कितनी भी बुरी हो जाए वो इसे कभी नहीं खोलेगा। ये किताब उसे उसके दिवंगत ताऊ ने दी थी, वही ताऊ जिनके बारे में गांव में फुसफुसा कर कहा जाता था कि वे तंत्र मंत्र, श्मशान साधना और रात्रि उपासना जैसी चीजों में पड़े हुए थे। निर्वाण ने हमेशा इन बातों को आधा सच आधा वहम माना था, लेकिन उस रात उसके भीतर तर्क नहीं बचा था, सिर्फ तड़प बची थी। और ऐसी तड़प आदमी से कुछ भी करवा सकती है। कांपते हाथों से उसने किताब खोली। पन्नों पर जगह जगह लाल, काले और पीले निशान बने थे। कुछ मंत्र ऐसे थे जिन्हें पढ़ते ही भीतर अजीब सा डर उठता था। वो पन्ने पलटता गया, फिर उसकी नजर एक विशेष साधना पर आकर ठहर गई। शीर्षक के पास धुंधले अक्षरों में लिखा था, आहत यक्षुनी सिद्धि। नीचे शर्तें थीं, श्मशान, पीपल, मध्यरात्रि, काला मुर्गा, पीतल का पात्र, काला धागा, तीक्ष्ण चाकू और 41 रातों तक अटल जप। निर्वाण कई क्षण तक उस पृष्ठ को घूरता रहा। दिल के भीतर कुछ कांपा, शायद डर, शायद लालच, शायद दोनों का मिला जुला वो अंधेरा रूप जिससे सारी विनाशकारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। उसने किताब बंद की, मगर फिर खोली, दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, जैसे वो खुद को समझा नहीं रहा था, बल्कि अपने भीतर उठ रहे डर को धीरे धीरे चुप करा रहा था। अगली रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजने का संकेत दिया, शहर से दूर फैले उस पुराने शमशान की तरफ एक छाया बढ़ रही थी। आसमान बादलों से घिरा था, चांद दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में नमी थी और जली हुई लकड़ियों, पुरानी राख, गीली मिट्टी और किसी अजीब सी सराहन की मिली जुली गंध फैली हुई थी। यही वो जगह थी जहां गांव और शहर के लोग दिन में भी जल्दी जल्दी काम निपटाकर निकल जाते थे और रात होने पर इस दिशा में आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। शमशान के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल था, चौड़ा, फैला हुआ, जटाओं की तरह झूलती जड़ों वाला, जिसकी काली परछाई दूर से किसी खड़े हुए महाकाय प्राणी जैसी लगती थी। उसी पीपल के नीचे आज सफेद नहीं बल्कि मैली धूसर सी धोती पहने बैठा था निर्वाण। उसके सामने एक पुराना पीतल का कलश रखा था। पास में काले धागे के छोटे छोटे पुंज, तेल से भीगा दिया, राख, कुछ हड्डी नुमा वस्तुएं, एक तेज धार वाला चाकू और बांधा हुआ काला मुर्गा फड़फड़ा रहा था। दूर कहीं से सियार की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जैसे किसी और दिशा से धीमा कराहता हुआ स्वर उठा। पीपल की शाखाएं बिना कारण जोर जोर से हिलने लगीं। निर्वाण के शरीर में रोंगटे उठे, मगर उसने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका गला सूख रहा था, शब्द टूट रहे थे, पर धीरे धीरे उसका स्वर स्थिर होता गया। आधी रात बीतती रही, सन्नाटा गहराता रहा। हवा कभी अचानक ठंडी हो जाती, कभी ऐसे लगती जैसे किसी ने गर्दन के पास आकर सांस छोड़ी हो। कई बार उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। 2-3 बार तो उसे विश्वास हो गया कि अभी कोई उसके कान के पास झुककर कुछ बोलेगा, लेकिन वो मुड़ा नहीं। उसने जप नहीं रोका। कुछ देर बाद उसके पास बैठे काले मुर्गे ने अचानक पंख जोर से फड़फड़ाए और एक खौफनाक लंबी आवाज निकाली। निर्वाण का हाथ कांपा, मगर उसने किताब की विधि याद की और चाकू उठा लिया। रात मानो अपनी सांस रोके उसे देख रही थी। वो क्षण मानो किसी और दुनिया की देहरी बन चुका था। चाकू चमका और अगले पल वो मुर्गे की गर्दन पर उतर चुका था। गर्म खून की गंध हवा में फैल गई। निर्वाण ने कांपते हाथों से विधि पूरी की। कलश, मिट्टी, मंत्र, गाड़ना, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा किताब में लिखा था।
उसके बाद वो मुर्गे के धर को उठाकर लौट पड़ा। रास्ते भर उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा है, ठीक उसके बगल से, कभी पीछे कभी आगे। पर जब भी वो ठहर कर देखने की कोशिश करता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। यही क्रम कई रातों तक चला। दिन में वो थका हुआ, बुझा हुआ और चिड़चिड़ा रहता। रात होते ही शमशान पहुंच जाता। 41 रातों का वो सिलसिला उसके शरीर को कमजोर, लेकिन भीतर की किसी अजीब जिद को और मजबूत कर चुका था। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई थी। आंखों के नीचे गड्ढे उतर आए थे, मगर उनमें एक खतरनाक उम्मीद पलने लगी थी, जैसे वो अब सिर्फ जीवन नहीं, कुछ और चाहता हो, कुछ ऐसा जो सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर हो। और फिर आई वो रात, 41वीं रात। उस रात हवा पहले से कहीं ज्यादा विचित्र थी। बादल नीचे झुकाए थे। पीपल की शाखाएं इतनी तेज हिल रही थीं जैसे उनमें कोई अदृश्य शक्ति उलझी हो। जप करते करते निर्वाण के होठ सूख चुके थे, गला बैठ चुका था, पर उसने मंत्र बंद नहीं किया। रात के चौथे पहर के करीब अचानक शमशान का वातावरण बदलने लगा। पहले कुत्तों के रोने की आवाज बंद हुई, फिर हवा एकदम थम गई। फिर चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैल गया कि उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं। उसने आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके भीतर का भय अब पूरे शरीर में धड़क रहा था। तभी बहुत पास से पायल जैसी कोई बेहद हल्की ध्वनि सुनाई दी। इतनी हल्की कि अगर वो साधारण हालत में होता तो शायद उसे भ्रम मान लेता, मगर उस पल वो समझ गया, कुछ आ चुका है। उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। हवा फिर चली, मगर इस बार उसमें जली लकड़ी की गंध नहीं थी। उसमें केसर, रात रानी और किसी विचित्र स्त्री सुगंध का गहरा चक्कर पैदा करने वाला मिश्रण था। उसकी उंगलियां जड़ हो गईं। मंत्र अपने आप धीमा पड़ा और फिर जैसे किसी अदृश्य आदेश के वशीभूत होकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने जो था उसे देखकर कुछ क्षणों तक वो सांस लेना ही भूल गया। पीपल की जड़ों के पास राख और अंधेरे के बीच एक स्त्री खड़ी थी। नहीं, वो सिर्फ स्त्री नहीं थी, वो किसी अधूरी इच्छा, किसी निषिद्ध सौंदर्य, किसी मोहक विनाश का आकार लग रही थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे धुएं से बना कोई जीवित पर्दा हो। उसका गोरा देह रंग उस लाल आभा में संगमरमर की तरह चमक रहा था, लेकिन वो चमक जीवित मनुष्य जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अस्वाभाविक था, कुछ ऐसा जो सुंदर भी था और भयावह भी। उसके लंबे काले बाल कमर से नीचे तक बह रहे थे। होंठ हल्के खुले थे, जैसे वो मुस्कुराने और किसी का नाम निगल जाने के बीच अटकी हो। उसकी आंखें, उन आंखों को देखकर निर्वाण का गला फिर सूख गया। वे साधारण आंखें नहीं थीं, उनमें नीलेपन की झिलमिलाहट थी, लेकिन उसकी गहराई में कोई ठंडा अंधेरा घूम रहा था। वो उसे देख रही थी, सीधा, स्थिर, बिना झपके, ऐसे जैसे वो सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, उसके भीतर छिपी भूख, टूटन, अकेलापन, वासना, लालच, सब कुछ पढ़ रही हो। निर्वाण वहीं बैठा रह गया। वो उठना चाहता था, भागना चाहता था, मगर उसकी टांगें जैसे जमीन में धंस चुकी थीं। तभी उस स्त्री के होठों पर एक धीमी, बेहद मादक मुस्कान उभरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पायल फिर बजी। उसके साथ हवा में वो नशीली सुगंध और घनी हो गई। निर्वाण का सीना तेजी से उठने गिरने लगा। स्त्री अब इतनी करीब थी कि वो उसके चेहरे की बारीकियां देख सकता था। भौहों की तीखी बनावट, गालों की हल्की चमक, गर्दन की रेखा, खुले बालों के बीच झलकती त्वचा, सब कुछ सम्मोहित कर देने वाला था। लेकिन उसी सौंदर्य में कुछ ऐसा भी था
जो किसी चिता की ठंडी राख जितना अशुभ लग रहा था। उसके कानों में बहुत धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उतरी, इतनी धीमी कि जैसे किसी ने उसके भीतर से बोला हो, बाहर से नहीं। मिरवान। उसका नाम सुनते ही उसका दिल थक से रह गया। उस आवाज में अपनापन नहीं था, मगर दूरी भी नहीं थी। वो एक अजीब किस्म की निकटता थी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा साया आखिरकार अपने चुने हुए इंसान तक पहुंच गया हो। निर्वाण ने होंठ खोले, पर आवाज नहीं निकली। वो स्त्री और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब सुंदर कम, खतरनाक ज्यादा लग रही थी। और उसी क्षण निर्वाण को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने अपनी बर्बाद जिंदगी को बचाने के लिए जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, शायद उसके उस पार कोई मदद नहीं, सिर्फ विनाश खड़ा था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पीपल के उस पुराने पेड़ के नीचे खड़ा निर्वाण अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या उसके थके हुए दिमाग का भ्रम। मगर वो स्त्री बिल्कुल वास्तविक थी। उसकी पायल की हल्की झंकार, उसके बालों की खुशबू और उसके कदमों की धीमी आहट इस बात का सबूत थी कि वो कोई सपना नहीं थी। निर्वाण की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें उस स्त्री के चेहरे पर टिक गई थीं। वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। उसकी लाल साड़ी हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी और उसके लंबे काले बाल उसके कंधों से नीचे बहते हुए कमर तक आ रहे थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आदमी को अपनी तरफ खींच भी ले और डर से जकड़ भी दे। वो स्त्री धीरे धीरे निर्वाण के और करीब आ गई। अब वो इतनी पास थी कि निर्वाण उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। उसने झुककर उसकी आंखों में देखा और बेहद धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया है और मैं आ गई हूं। उस आवाज में एक अजीब नशा था, जैसे किसी ने उसके कानों में मधुर जहर घोल दिया हो। निर्वाण का गला सूख गया। उसके होंठ कांपते हुए खुले, मगर शब्द बाहर नहीं निकल पाए। वो बस उसे देखता रह गया। वो स्त्री हल्के से मुस्कुराई। तुमने 41 रातों तक साधना की, इतनी लगन से कि मुझे आना ही पड़ा। निर्वाण को अब यकीन हो चुका था कि ये वही है जिसके बारे में उस किताब में लिखा था, यक्षिणी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और लालच दोनों उसके भीतर लड़ रहे थे। वो भागना चाहता था, मगर उसी क्षण उसे अपनी टूटी हुई जिंदगी याद आ गई। खाली घर, छोड़ी हुई पत्नी, गरीबी और अपमान, सब कुछ एक साथ उसके सामने घूम गया। यक्षिणी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। वो और पास आई। उसका हाथ धीरे धीरे निर्वाण के कंधे पर आकर ठहर गया। वो स्पर्श ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब आकर्षण था। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूं। निर्वाण की आंखों में चमक आ गई। इच्छा? उसने मुश्किल से पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। हां, हर इच्छा, धन, वैभव, शक्ति, जो भी तुम चाहो। उसने अपनी उंगलियों से हवा में जैसे कोई अदृश्य रेखा खींची। उसी पल अचानक तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी सरसराहट फैल गई। निर्वाण के मन में अब डर कम और लालच ज्यादा हो चुका था। तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी करोगी? यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। हां, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। निर्वाण का दिल एक पल को रुक गया। कीमत? वो उसके बहुत करीब आ गई। अब उसके चेहरे की गर्म सांस निर्वाण के चेहरे को छू रही थी। 3 शर्तें, उसने धीमे से कहा। निर्वाण ध्यान से सुनने लगा। पहली, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी स्त्री बनकर। यह सुनते ही निर्वाण के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। इतने दिनों से अकेलेपन में जलता उसका मन
उस रहस्यमयी सुंदरता के करीब आने की कल्पना से ही पागल होने लगा। यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए दूसरी शर्त बताई। दूसरी, हर रात तुम मेरे साथ शराब पियोगे और मांस खाओगे। ये साधना का नियम है। निर्वाण ने तुरंत सिर हिला दिया। यह शर्त उसके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन तीसरी शर्त सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। यक्षिणी की आंखों में अचानक एक अजीब चमक उभरी। उसकी आवाज पहले से भी धीमी हो गई। और तीसरी शर्त, मेरे अलावा तुम किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो स्त्री की मौत निश्चित है। एक पल के लिए शमशान का सन्नाटा और गहरा हो गया। निर्वाण के मन में अचानक अपनी पत्नी रागिनी का चेहरा आया, मगर अगले ही पल उसका लालच उस याद पर भारी पड़ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, मुझे मंजूर है। यक्षिणी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। तो अब बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? निर्वाण ने कुछ क्षण सोचा। उसकी आंखों में अचानक लालच की चमक आ गई। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पैसे की कभी कमी न रहे। मैं अमीर बनना चाहता हूं, बहुत अमीर। यक्षिणी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हो। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई। जैसी तुम्हारी इच्छा मेरे साधक। अगले ही पल हवा में एक अजीब ठंडी लहर दौड़ गई और यक्षिणी अचानक गायब हो गई। निर्वाण कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर डर भी था और एक पागलपन भरी खुशी भी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये इच्छा पूरी तो होगी, लेकिन उसकी कीमत इतनी भयानक होगी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और उसी पल कहीं दूर अंधेरे में किसी आदमी की दर्द भरी चीख गूंजी। निर्वाण ने वो आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसकी किस्मत सुन चुकी थी। शमशान की उस रात के बाद निर्वाण की जिंदगी जैसे अचानक बदलने लगी थी। सुबह जब वो अपने घर लौटा तो उसके मन में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था या कोई भयानक सपना। मगर जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसे वही हल्की खुशबू महसूस हुई जो पिछली रात शमशान में हवा में घुली हुई थी। वो खुशबू किसी साधारण इत्र की नहीं थी। उसमें रात रानी जैसी मीठी सुगंध भी थी और किसी अनजानी स्त्री की मोहक गंध भी। निर्वाण समझ गया कि वो अब अकेला नहीं है। उस दिन वो काम पर भी नहीं गया। उसका मन बार बार उसी बात में उलझा रहा। क्या सच में उसकी किस्मत बदलने वाली है? क्या सच में वो अब अमीर बनने वाला है? या ये सब किसी भयानक धोखे की शुरुआत है? पूरे दिन वो बेचैन रहा। कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी कमरे में टहलता, कभी अचानक मुड़कर पीछे देखने लगता, जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। घड़ी की सुइयां 9 के करीब पहुंची। घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्के हल्के टिमटिमाने लगी। निर्वाण का दिल जोर से धड़कने लगा। हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फिर फैलने लगी और अगले ही पल उसके सामने वही लाल साड़ी वाली स्त्री खड़ी थी, यक्षिणी। आज वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी गहराई। वो धीरे धीरे निर्वाण के करीब आई और उसके सामने आकर रुक गई। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। निर्वाण की नजर उस बक्से पर टिक गई। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान के साथ वो बक्सा उसके सामने रख दिया। खोलो इसे, उसने धीमे स्वर में कहा। निर्वाण के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया और जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, उसकी आंखें फैल गईं। बक्सा सोने के गहनों से भरा हुआ था। हार, कंगन, अंगूठियां, पुराने समय के भारी गहने, जिनकी चमक कमरे की लाइट में अजीब तरह से चमक रही थी। निर्वाण कुछ पल तक उन्हें देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और लालच दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब मेरा है? उसने तांपती आवाज में पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। निर्वाण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके मन में लालच का तूफान उठ चुका था।
वो उन गहनों को हाथ में उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ चमक थी। लेकिन उसी क्षण उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। इन गहनों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वे बहुत पुराने हों या जैसे उनमें किसी की अधूरी कहानी छिपी हो। निर्वाण ने अचानक पूछा, ये गहने तुम कहां से लाई? यक्षिणी की मुस्कान कुछ पल के लिए और गहरी हो गई। जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती थी। निर्वाण ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान अब सिर्फ उस सोने पर था। वो बार बार गहनों को देख रहा था और कल्पना कर रहा था कि अब उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। निर्वाण ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से किसी बूढ़े आदमी की टूटी हुई आवाज आई। बेटा, तुम निर्वाण बोल रहे हो? हाँ, कौन? मैं रोहित का पिता बोल रहा हूं। ये नाम सुनते ही निर्वाण का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। रोहित, उसका पुराना दोस्त। क्या हुआ अंकल? उसने घबराकर पूछा। दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने निर्वाण की रूह तक हिला दी। रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। निर्वाण का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? आज सुबह वो अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और अजीब बात यह है कि उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। निर्वाण के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उसकी नजर धीरे धीरे उस बक्से में रखे गहनों की तरफ गई। अब उसे वे गहने चमकते नहीं बल्कि डरावने लग रहे थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर यक्षिणी की तरफ देखा। यक्षिणी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। निर्वाण की आवाज कांप रही थी। ये गहने रोहित के घर से लाई हो? कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई। तुम्हारी इच्छा पूरी करनी थी मेरे साधक। निर्वाण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन रोहित मर गया। यक्षिणी की आंखों में अचानक एक अजीब चमक उभरी। मुझे किसी की मौत से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करनी थी। उसकी ये बात सुनकर निर्वाण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किस शक्ति को अपने जीवन में बुला लिया है। उसने डरते हुए पूछा, अगर मैं कोई और इच्छा मांगूं तो क्या तुम किसी और को भी मार दोगी? यक्षिणी ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की मौत जरूरी हुई तो हां। यह सुनते ही निर्वाण के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आने लगा था कि यह सौदा कितना खतरनाक है। लेकिन वो इस जाल में फंस चुका था और यक्षिणी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात पहली बार निर्वाण को यह डर महसूस हुआ कि शायद उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी आत्मा ही बेच दी है और उसे यह नहीं पता था कि आगे आने वाली रातें उससे क्या कीमत वसूलने वाली हैं। अगली रात जब घड़ी ने ठीक 12 बजाए तो निर्वाण के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे में रखे दीपक की लौ बुरी तरह कांपने लगी। उस हवा में वही जानी पहचानी खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जो पिछली रात शमशान में आई थी। निर्वाण के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये किसके आने का संकेत है। कुछ ही पल बाद कमरे के कोने में एक हल्की सी धुंध बनने लगी। वो धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ सेकंड के भीतर ही वो स्त्री उसके सामने खड़ी थी। वही लाल साड़ी, वही लंबी काली लटें और वही मोहक मुस्कान जो किसी आदमी के दिल की धड़कन तेज करते। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी खेल का मजा लेने आई हो। निर्वाण के दिल में अजीब सी बेचैनी और उत्साह दोनों एक साथ उठने लगे। वो बिस्तर पर बैठा उसे देखता रहा। यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखें सीधी निर्वाण की आंखों में थीं और उस नजर में ऐसा आकर्षण था
कि निर्वाण चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रहा था। तो तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई? यक्षिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। निर्वाण चौंक गया। क्या मतलब? यक्षिणी ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, आज दोपहर तुम्हारे घर के पास जो हादसा हुआ वो सुना तुमने? निर्वाण का चेहरा एकदम बदल गया। उसे याद आया कि दोपहर को मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ था। पड़ोस के बूढ़े व्यापारी की अचानक मौत हो गई थी। लोग कह रहे थे कि दिल का दौरा पड़ा, लेकिन वो आदमी बेहद स्वस्थ था। निर्वाण के दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा। उससे मेरा क्या लेना देना? उसने हकलाते हुए पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इस बार पहले जैसी कोमल नहीं थी। उसमें एक अजीब क्रूरता थी। उसकी तिजोरी में जो पैसा था वो अब तुम्हारा है। निर्वाण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? यक्षिणी ने धीरे से सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। तुमने धन मांगा था और मैंने व्यवस्था कर दी। उसके शब्द सुनकर निर्वाण के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे समझ आया कि यह सब कैसे हुआ। उस व्यापारी की मौत और उसकी संपत्ति सब एक ही खेल का हिस्सा था। उसका गला सूख गया। तुमने उसे मार दिया? यक्षिणी ने बिना झिझक के जवाब दिया। मुझे जो करना पड़ता है मैं करती हूं। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक निर्वाण कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में डर की लहर दौड़ रही थी, मगर उसी पल उसके भीतर का लालच भी जाग उठा। अगर एक आदमी की मौत से वो अमीर बन सकता है तो क्या फर्क पड़ता है? यक्षिणी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। वो मुस्कुराई और भी करीब आ गई। डर मत, उसने धीरे से कहा। अब तुम मेरे साधक हो और मैं तुम्हारी शक्ति। उसने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और 2 गिलास भर दिए। फिर एक गिलास निर्वाण की ओर बढ़ाया। याद है दूसरी शर्त? निर्वाण ने चुपचाप गिलास पकड़ लिया। कमरे में अब एक अजीब माहौल था। दीपक की लौ धीमी हो गई थी। बाहर हवा पेड़ों को हिला रही थी और उस कमरे के अंदर एक इंसान और एक यक्षिणी साथ बैठकर शराब पी रहे थे। निर्वाण का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। शराब के हर घूंट के साथ उसका लालच और साहस बढ़ रहा था। यक्षिणी उसे लगातार देख रही थी, जैसे किसी शिकार को धीरे धीरे अपने जाल में फंसते हुए देख रही हो। कुछ देर बाद वो उसके बिल्कुल पास आ गई। उसके बाल निर्वाण के कंधे को छू रहे थे और उसकी सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। निर्वाण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुमने कहा था तुम मेरी स्त्री बनकर रहोगी, उसने धीमी आवाज में कहा। यक्षिणी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। और मैं अपना वचन निभाती हूं। कमरे में दीपक की लौ अचानक और धीमी हो गई। बाहर हवा और तेज हो गई और उस रात निर्वाण को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस शक्ति को अपने जीवन में लाया है वो सिर्फ वरदान नहीं है, वो एक ऐसा बंधन है जिससे निकलना अब लगभग असंभव है। क्योंकि उसी रात कहीं दूर एक और इंसान की किस्मत बदल चुकी थी और ये तो बस शुरुआत थी। निर्वाण को अभी ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये यक्षिणी उसकी जिंदगी को किस अंधेरे में ले जाने वाली है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरू के कुछ दिनों तक निर्वाण को सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जो आदमी कभी पैसों के लिए तरसता था वही अब अचानक पैसों से घिर गया था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी दूर के रिश्तेदार की अचानक मौत हो जाती और उसकी जमीन का हिस्सा निर्वाण के नाम निकल आता। कहीं कोई पुराना कर्जदार अचानक गायब हो जाता और उसका पैसा निर्वाण के पास आ जाता। गांव में लोग फुसफुसाने लगे थे कि निर्वाण की किस्मत अचानक कैसे बदल गई, लेकिन निर्वाण को सच्चाई पता थी। हर रात 12 बजे वही लाल साड़ी पहने रहस्यमयी यक्षिणी उसके कमरे में आती। पहले की तरह ठंडी हवा का झोंका, खिड़की का अपने आप खुलना और फिर कमरे में वही मोहक खुशबू फैल जाना।
निर्वाण अब उस माहौल का आदी हो चुका था। डर धीरे धीरे खत्म हो गया था और उसकी जगह एक अजीब सा नशा ले चुका था। यक्षिणी उसके सामने बैठती, शराब के 2 गिलास भरती और फिर दोनों रात भर बातें करते। कभी कभी वो उसे दुनिया के ऐसे रहस्य बताती जो किसी इंसान को पता नहीं होते। कभी वो उसे दूर दूर के खजानों की खबर देती, कभी किसी दुश्मन की चाल पहले ही बता देती। निर्वाण को लगने लगा था कि अब वो अजय है, लेकिन इसी बीच एक चीज बदलने लगी थी जो धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थी। यक्षिणी का स्वभाव। शुरू में वो शांत और मुस्कुराती हुई रहती थी, मगर अब उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सा क्रोध दिखाई देने लगा था, जैसे वो निर्वाण पर अधिकार जमाने लगी हो। एक रात जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि निर्वाण किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शायद वो किसी महिला से बात कर रहा था। यक्षिणी कुछ पल चुपचाप उसे देखती रही। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। निर्वाण ने फोन रखा और मुड़ा तो देखा कि यक्षिणी पहले से कमरे में खड़ी है, मगर आज उसके चेहरे पर वो कोमल मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। किससे बात कर रहे थे? उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा। निर्वाण थोड़ा घबरा गया। कोई नहीं, बस एक पुरानी दोस्त थी। यक्षिणी ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसके पायल की आवाज इस बार पहले से अलग थी, जैसे हर कदम में गुस्सा छिपा हो। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मैंने तुम्हें तीसरी शर्त याद दिलाई थी, उसने ठंडी आवाज में कहा। निर्वाण का दिल धड़कने लगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने जल्दी से कहा। यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा पढ़ रही हो। फिर अचानक उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उम्मीद है ऐसा ही हो। उस रात माहौल पहले जैसा नहीं था। शराब के गिलास भरे गए, मगर बातचीत कम हुई। कमरे में अजीब सा तनाव था। निर्वाण को पहली बार महसूस हुआ कि उसने जिस शक्ति को अपने जीवन में बुलाया है, वो अब सिर्फ उसकी मददगार नहीं रही, वो उसकी मालिक बनती जा रही है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। 2 दिन बाद सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग दौड़ते हुए एक घर के सामने जमा हो गए थे। किसी लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जब निर्वाण ने वो खबर सुनी तो उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो वही लड़की थी जिससे वो उस रात फोन पर बात कर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे उसी पल यक्षिणी की तीसरी शर्त याद आ गई और पहली बार उसके दिल में ये डर पैदा हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो खिड़की फिर से अपने आप खुली। कमरे में वही ठंडी हवा आई और लाल साड़ी में वो फिर उसके सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज थी, स्वामित्व। और उस नजर को देखकर निर्वाण को पहली बार समझ आया कि वो अब सिर्फ अमीर नहीं हुआ है, वो एक ऐसी शक्ति का कैदी बन चुका है जिससे बचना लगभग असंभव है। उस रात निर्वाण के कमरे में पहले से भी ज्यादा डरावना सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे और हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़की के पर्दे बार बार फड़फड़ा रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। निर्वाण बिस्तर पर बैठा था, मगर उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उस लड़की की मौत। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो कोई हादसा नहीं था, वो यक्षिणी की चेतावनी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई। एक तेज ठंडी हवा कमरे में घुस आई। दीपक की लौ बुरी तरह कांपने लगी और फिर वही दृश्य दोबारा हुआ। कमरे के कोने में हल्की धुंध बनने लगी। निर्वाण का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों में वो धुंध एक स्त्री के रूप में बदल गई। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल, मगर आज उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होठों की मुस्कान इस बार बेहद खतरनाक लग रही थी। निर्वाण ने धीरे से कहा, तुमने उसे मार दिया। यक्षिणी ने बिना किसी पछतावे के उसकी ओर देखा।
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसकी आवाज बेहद शांत थी, जैसे उसने कोई सामान्य काम किया हो। निर्वाण के भीतर डर और गुस्सा दोनों उठ रहे थे। वो सिर्फ मेरी दोस्त थी, उसने कांपती आवाज में कहा। यक्षुणी की आंखें अचानक तेज चमकने लगीं। मैंने कहा था, मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। निर्वाण को लगा जैसे उसकी सांसें जमने लगी हैं। वो अब समझ चुका था कि ये खेल कितना खतरनाक है। उसने जो शक्ति हासिल की थी वो अब उसकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। मैं इस सबसे बाहर निकलना चाहता हूं, उसने अचानक कहा। यक्षिणी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे हंसने लगी। वो हंसी बेहद अजीब थी, जैसे किसी गुफा में गूंजती हुई आवाज। अब बहुत देर हो चुकी है निर्वाण। वो धीरे धीरे उसके और करीब आई। अब उसकी आंखों में वो खूबसूरत स्त्री नहीं थी जो पहली रात दिखाई दी थी। उसका असली रूप सामने आने लगा था। उसके बाल हवा में अपने आप लहराने लगे। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसके चेहरे की मुस्कान अब डरावनी बन चुकी थी। निर्वाण का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। तुमने मुझे बुलाया था, यक्षिणी ने कहा। तुमने धन, शक्ति और सुख मांगा था और मैंने तुम्हें सब दिया। वो एकदम उसके सामने आकर रुक गई। लेकिन हर सौदे की कीमत होती है। निर्वाण के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। कीमत? यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारी आत्मा। कमरे में अचानक गहरा अंधेरा छा गया। दीपक अपने आप बुझ गया। कुछ सेकंड तक निर्वाण को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जब हल्की रोशनी वापस आई तो वो देख रहा था कि यक्षिणी का चेहरा बिल्कुल अलग हो चुका था। वो अब किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके दांत नुकीले हो चुके थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। निर्वाण डर के मारे पीछे हट गया। तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। यक्षिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैंने की भी। अब तुम्हारी बारी है। उसने अपना हाथ निर्वाण के सीने पर रखा। वो स्पर्श पहले जैसा ठंडा नहीं था, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। निर्वाण को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने आखिरी बार यक्षिणी की ओर देखा। अब वो फिर से वही सुंदर स्त्री बन चुकी थी। वही लाल साड़ी, वही मोहक मुस्कान। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक खतरनाक संतोष था। कुछ ही क्षणों बाद कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई और निर्वाण बिस्तर पर निढाल पड़ा था। सुबह जब लोगों ने उसके घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि निर्वाण मर चुका था। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने बस इतना कहा, यक्षिणी की साधना कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो उसे बुलाता है वो आखिर में उसी का हो जाता है। और उस रात के बाद उस घर की खिड़की कभी फिर नहीं खुली। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी आधी रात को उस घर से पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लाल साड़ी वाली स्त्री अब भी अपने अगले साधक का इंतजार कर रही हो। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ किस्सा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सच बनकर लोगों के बीच जिंदा रहती हैं। निर्वाण की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी बन गई। गांव के लोग आज भी उस पुराने घर के पास रात में जाने से डरते हैं। कहते हैं, आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो उस घर की खिड़की से कभी कभी पायल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने उस खिड़की में एक लाल साड़ी वाली स्त्री की परछाई देखी है। वही मुस्कान, वही रहस्यमयी आंखें, जैसे वो अब भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जो लालच में आकर उसे फिर से बुलाए। क्योंकि यक्षिणी की साधना का यही सच है, जो उसे पाने की कोशिश करता है आखिर में वही उसका हो जाता है। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी और रोमांचक लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अंतरिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। और याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो किसी सच्चाई की छाया भी हो सकती है।